जिसका रखवाला, जिसका रखवाला राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। भगवान की सेवा करो। क्यों ये क्यों लोग जाएंगे, बड़ा शर्म आती है। हम लोग, हमारा विश्वास ही खत्म हो गया भगवान में, हमारा विश्वास खत्म हो गया। हमारे आश्रम आते हैं ना लोग, तब मंगलवार को कभी मैं होता हूं तो महाराज जी हम 3 मंगल से आ रहे हैं, अभी तो कोई काम बना नहीं। मैंने कहा बहुत बड़ा बदमाश है, 3 ही मंगल में सारे काम बनाना चाहता है। अच्छा एक और बात है साहब, बुरा मत मानना, अगर हनुमान जी ने, हमारे बालाजी ने 3 मंगल में कोई बात नहीं सुनी तो चौथे मंगल में नहीं आया, फिर कभी मिला, मैंने कहा आओ कहा। वो महाराज जी बात ये थी कि वो हमने मंगल में बहुत पूजा की, फिर बात नहीं बनी, तो फिर हमने बुधवार के दिन गणेश जी के जाते हैं, 10 रुपया 20 रुपया के लड्डू ले लिए और लड्डू लेके गणेश जी के सामने खड़े हो गए। अच्छा बहुत हंसी आती है कि 10 रुपए के लड्डू लेके आदमी क्या कहता है पता है? अंधे को आंख देते कोड़ी को कान। गणेश जी कहते चश्मा 500 का आता है, 10 रुपए में आंख लेने आया है। अंधे को आंख दे कोड़ी को काया। और डॉक्टरनी को दिखाने जाओ तो 1000 फीस लेती है, और गणेश जी से कहते हैं 10 रुपए में महाजन को पुत्र। इन सब चीज से थोड़ा ऊपर उठिए। हाँ? अब गणेश जी के पुजारी जी ने 3-4 बुध में तो लड्डू खाए, लेकिन उसके बाद वहां से भगत जी गायब। पूछा अब कहाँ रहते हो? वो गणेश जी से काम नहीं बना, तो फिर बृहस्पतिवार को अब एक नए भगवान चले, कहाँ? अब हम साईं बाबा के जाते हैं। अच्छा वो साईं बाबा भी बेचारे न सुन पाए, अगर तो शुक्रवार को बोले अब संतोषी माता। अच्छा वहां भी अगर बात नहीं बनी तो फिर एक 50 ग्राम सरसों का तेल लिया और शनि देव के ऊपर पहुंच गए। सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीड़ित। शनिचर ने कहा कि आजा मैं ही तुझे देखूंगा। अच्छा एक और बात पता है, अगर शनिचर भगवान ने भी नहीं सुन पाई तो फिर वहां भी सबर नहीं करते हैं। 2 शनिवार बाद वहां से गायब। पूछा कहाँ हो? अब तो हम एक नया देवता अभी नया बना है। नया कौन है? खाटू श्याम, हारे का सहारा। अब ये जुआ खेलते हैं, ये भी कहते हैं हारे का सहारा। खाटू बाबा कहेंगे आजा मैं देखूंगा तुझे। अच्छा वहां भी थोड़ी भीड़ हो गई तो फिर सोमवार को कहां पहुंचे पता है? सोमवार को फिर यहीं आ गए, और यहां आके क्या कहते हैं पता है? 2 भुज 4 चतुर 10 भुज। शंकर जी त्रिशूल लेके बैठे रहते हैं, बोले 5 जगह के बेईमान, कितने बाप बदल के आया है। और फिर शंकर जी ने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो मंगलवार को फिर पहुंच गए बालाजी धाम, और वहां जाके फिर शुरू कर दिया आरती की जय हनुमान लला की। और पड़ोसी की तरफ देख के कहते हैं दुष्ट दलन। ये हमारी भक्ति है साहब, इस भक्ति से काम नहीं चलेगा, सच्चाई में जियो। और एक बात ध्यान कर लो भैया, बार तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। बार मथे घृत होई बर, सिकता ते बर तेल, पर बिन हरि भजन न भवतरौ, यह सिद्धांत अपेल। बालू में से तेल निकल आए और पानी को मथने से घी निकल आए, निकलता नहीं है। पर गोस्वामी जी कहते हैं
अगर ये दोनों काम हो जाए तो भी बिना भजन के कल्याण नहीं होगा, ये कन्फर्म है। भगवत कृपा से भस्म धारण करो, और यहां गाया रुद्राक्ष जरूर धारण करो। हमारे यहां की समिति ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, रुद्राक्ष सबको, जो भी यहाँ के गण भगत लोग हैं उनको सबको रुद्राक्ष पहना है। रुद्राक्ष पे देखो, एक बात ध्यान करना, कोई जितने भी हिंदू सनातन धर्मी हैं, कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा, हिंदू सनातन धर्मी कान खोल के सुन लो। तुम अग्रवाल जी हो, बंसल जी हो, मित्तल जी हो, तायल जी हो, शर्मा जी हो, वर्मा जी हो, और चड्डा साहब हो, और अरोरा साहब हो, और तुम कोई साहब हो, और जैन साहब हो, ओसवाल हो, पोरवाल हो, और कौन कौन वाल हो, कान खोल के सुन लो, रुद्राक्ष पहनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ये गारंटी है। इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। रुद्राक्ष पहनो। अभी तो मेडिकल साइंस ने ये घोषणा की है, रुद्राक्ष अगर छाती के पास रहेगा तो तुमको हार्ट की बीमारी जल्दी नहीं होगी। मेरी जन्मभूमि में कभी मैं गया, और मैं आपको व्यासपीठ से बिल्कुल सच घोषणा कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था, मैं मेरी जन्मभूमि गया और वहां एक बुजुर्ग मुझे मिलने आए। होली का टाइम था, कई साल पुरानी बात है। तो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया, मिलने आए। तो जब मैं चलने लगा तो उनका अपना स्वभाव था, कहा बेटा कुछ प्रसाद तो दे के जाओ। अब मेरी गाड़ी में कोई मिठाई नहीं थी उस समय, तो मैं क्या प्रसाद दूं। अब मैंने तो पीछा छुड़ाने के लिए एक रुद्राक्ष की माला उनको दे दी, मेरे पास थी, मैंने रुद्राक्ष की माला दी। रुद्राक्ष की माला ली तो उन्होंने मुझसे पूछा इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं तो ऐसे ही कह दिया पीछा छुड़ाने के, मैंने कहा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उन्होंने गंगाजल में धो के ईमानदारी से धारण की। 1 साल बाद उनका टेलीफोन आया, बोले एक माला भेज दियो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं 100% ठीक हूं, अब तुम्हारी मेरी घरवाली बीमार है तो एक माला और भेजियो। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, उनके कहने से मैं वहां 10 माला लोगों को दे चुका हूं। और भगवान की कृपा से उस रुद्राक्ष का कमाल है, जिनको माला देते हैं वो टनाटन हो जाता है। इसलिए पहनो। और अभी तो एक बहुत बढ़िया बात हो गई, माताओं आप भी पहनो। आपको एक बढ़िया बात बता रहा हूं, अभी मैं किसी ज्वेलर के यहां गया था उड़ीसा में, 15 दिन पहले उड़ीसा में कथा थी, तो मैं किसी ज्वेलर के यहां गया, उसने दिखाया आपको एक बड़े फायदे की बात, रुद्राक्ष के कुंडल। रुद्राक्ष के वो क्या कहते हैं कान में, और दूसरी चीज कुंडल के अलावा और टॉपस, ये बता रही टॉपस। तो वो टॉपस रुद्राक्ष का एक हार उसने दिखाया, उसमें रुद्राक्ष हार में लगे। मैं तो कह रहा हूं प्यारे, अपनी चैन है ना, चैन पहनी है, उस चैन में रुद्राक्ष जड़वा लो, क्योंकि वो रुद्राक्ष की चैन गले में रहेगी ना तो जिंदगी में भी चैन आ जाएगा। रुद्राक्ष, भाई लोग रुद्राक्ष की माला जरूर पहनो, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं तुलसी और रुद्राक्ष जिनके कंठ में होता है वहां यमराज आता नहीं, वहां भगवान के गण आते उनको लेने के लिए। रुद्राक्ष तुलसी जरूर पहनो। लिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद सबको ग्रहण करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ता है, कभी गलती मत करना कि शिवलिंग का जो प्रसाद है निर्माल्य, अरे साहब, अरे उसको ग्रहण करिए आप तो आराम से। शिव प्रसाद की महिमा बताई है, भस्म की महिमा बताई है, और भस्म के जो 3 भेद हैं, वो स्मार्त भस्म, सामान्य भस्म, ये सब भस्म के प्रकार बताए महाराज। और फिर